Now, after Sambal riots in Uttar Pradesh, riot-accused SP MP Bark quashes all cases against him. The SP MP has moved the court to prevent his arrest. Security, we hear, has now been tightened before Jummah prayers in Sambal. Temple discovery in anti-encroachment drive, meanwhile, the UP administration has discovered 2 temples where Lord Hanuman's idol, Shivling and Nandi were found after 46 years. Prayers are now being performed in that region. BJP has attacked the opposition, saying that they are blind, insulting Sanatan Dharm, slamming the opposition with the No Sanatan DNA left jibe. The Congress has hit back at the BJP for politicizing this issue. They've said BJP is creating the Hindu-Muslim divide by instigating people in the vicinity. They also accuse the BJP of remaining silent after demolishing many temples in Varanasi. 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी। 4 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस वालों पर जमकर पथराव हुआ था। हिंसा के बाद एफआईआर दर्ज हुई और हिंसा के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस ने बताया था। कई एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क का नाम है और बकायदा संभल पुलिस ने दावा किया कि दंगों के पहले सांसद ने लोगों को भड़काया था। इस वक्त मैं संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर के ठीक बाहर मौजूद हूं। सांसद घर पर नहीं है। संभल पुलिस की माने तो अब सबूत जुटाने का काम चल रहा है। सांसद पर शिकंजा कसने की तैयारी है। गिरफ्तारी के डर से जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है और गिरफ्तारी की रोक की मांग की है। बकायदा अपनी याचिका में जियाउर रहमान ने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। हिंसा के दिन वो संभल में मौजूद नहीं थे, इसलिए एफआईआर को खारिज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। हमेशा सनातन को अपमानित करने, राम भक्तों पर गोलियां चलाने और हमेशा हिंदू विरोधी बात करके, सनातन विरोधी बात करके अपने वोट बैंक को संरक्षित करने का काम है। उसका जीता जागता उदाहरण जहां पूरे देश देख रहा है, सबको दिख रहा है, उसमें कह रहे ना कुआं है ना मंदिर है, तो क्या कहेंगे? जब आंखें पथरा जाए तो कुछ दिखता नहीं। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी के लोग केवल और केवल चीज़ों को बंटवारा करना, हिंदू मुसलमान करना, तो जब उसमें घटना घटी तो बीजेपी क्या कर रही थी? योगी जी क्या कर रहे थे? योगी जी ने कहीं प्रोटेस्ट किया? योगी जी कहीं निकले? भाजपा के लोग निकलना चाहिए ना। तो अगर इतनी बड़ी घटना घटी, आप कुछ नहीं बोले, दूसरे को आरोपित करते हैं। बीजेपी ने क्या किया, इसका भी जनता को जवाब दे, बताएं कि हमने उसमें क्या किया था। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये केवल और केवल बंटवारे पर और लोगों को भ्रमित करना, लोगों को कैसे भी फर्जी झूठी बात बोलकर लोगों को भ्रमित करना, इस पे काम कर